और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ सभी मेहमान बने हुए हैं। चर्चा करेंगे इस मुद्दे पर कि क्या बीजेपी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार का नाम बताने में इस बार हिचक रही है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से मौजूद हैं शकील अहमद, हमारे साथ बीजेपी से सुधांशु मित्तल मौजूद हैं। इस पर बात करने के लिए जेडीयू सांसद साबिर अली भी हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ दोपहर का सामना के संपादक प्रेम शुक्ला जी मौजूद हैं, शिवसेना का पक्ष रखेंगे, और मेरे सहयोगी विजय विद्रोही भी हमारे साथ इस चर्चा के दौरान रहेंगे। लेकिन सबसे पहले सुधांशु मित्तल जी, आपसे मेरा सवाल कि बीजेपी हमेशा अपना प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करती है, इस बार क्या हिचक रही है प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करने में? सुमेरा जी, मुझे समझ ही नहीं आता। अभी प्रधानमंत्री का पद खाली है नहीं, चुनाव की घोषणा हुई नहीं है, और अभी से लग जाओ कि भाई ये हमारा प्रधानमंत्री, वो ये वो। अरे भाई, कोई भी राजनीतिक दल अपनी व्यू रचना, अपनी स्ट्रैटेजी समय के अनुसार तो करेगी ना जी। चुनाव पहले तो ऐसा नहीं होता था, जाने दीजिए। पहले तो ऐसा नहीं हुआ। 2009 में भी जो चुनाव थे, 2007 में एक पार्टी ने करीब घोषित कर दिया था कि लाल कृष्ण आडवाणी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे, और जब वाजपेयी जी थे तब भी 8 महीने 10 महीने पहले 11 महीने पहले घोषित हो जाता था। नहीं, आपको विजय जी अगर भाजपा का इतिहास नहीं पता हो तो इस तरह की बात करने की जरूरत नहीं है। आप समझा दीजिए। इनफैक्ट मैं सुना देता हूं आपको जी। सबसे पहले जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था वो था 1996 का। 1996 के भी जो चुनाव थे उसमें आडवाणी जी ने अपनी तरफ से घोषणा करी, लेकिन पार्टी ने भाजपा का चेहरा सामने रख के रखा जी। पहली बार जो है प्रधानमंत्री के रूप में हमने किसी को अगर प्रोजेक्ट करा था तो सुधांशु जी यहाँ पर सुधांशु जी एक सेकंड, आप जब ये कह रहे हैं कि आडवाणी जी ने अपनी तरफ से नाम की घोषणा की, उनका लेकिन विरोध नहीं हुआ बीजेपी की तरफ से या बीजेपी के साथ आने वाले लोगों किसी की तरफ से विरोध नहीं था। प्रश्न ये है अभी इसलिए क्योंकि जिस नाम को लेकर संकेत है उस नाम को लेकर विरोध भी है, इस वजह से चर्चा होती है। सुमेरा जी, नहीं, ये आप अपनी तरफ से कोई कयास लगाते रहिए कि कौन सा नाम है। किसी भी राजनीतिक संगठन में जहां पे उस प्रतिस्पर्धा में बहुत ही मजबूत नेतृत्व मौजूद हो, तो वहां पे किसको करना है किसको नहीं करना है वो समय के हिसाब से होगा। अभी मैं देख रहा था टाइम्स ऑफ इंडिया ने खबर छाप दी कि जनता दल आपसे ये कहने वाला है जी। अरे भाई, कहने तो दो पहले। ठीक है, हमारे साथ कुछ साबिर अली साहब भी मौजूद हैं, उनसे पूछ लेते हैं कि क्या वो ऐसा कहने वाले हैं, क्या वो ऐसा पूछने वाले हैं। आपसे भी पूछेंगे कि क्या आप नाम घोषित करने वाले हैं या नहीं। सुधांशु जी, ये तो आप बता पाएंगे ना, नाम तो घोषित करेंगे ना? पहले पूछे तो साबिर अली साहब। वो मैं सवाल उनसे लेती हूं, पहले आप बता दीजिए। इसका तो हाँ या ना में जवाब दिया जा सकता है। आप नाम घोषित करेंगे, बीजेपी नाम घोषित करेगी? पहली बात एक और समझ लीजिए जी कि ये जो प्रधानमंत्री का प्रत्याशी होगा वो एनडीए को लीड करने वाला है, सिर्फ भाजपा को नहीं करने वाला है। ठीक है, आप अपनी पार्टी का पक्ष तो बताएं। एनडीए की रजामंदी से, और सबसे बड़ी बात आप जानती हैं एनडीए का कन्वीनर कौन है जी? वो है माननीय शरद यादव जी 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 जो कि जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष जानते हैं। मेरा सवाल आपसे सीधा है, हाँ या ना में जवाब दे दीजिए। प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार आप घोषित करेंगे, बीजेपी अपनी तरफ से नाम सामने रखेगी ना? सुमेरा जी, सुधांशु मित्तल क्या है, इस पार्टी में किसी की यह बिसात नहीं है कि संसदीय जो दल है हमारा, उसकी बैठक से पहले ये कोई कह दे कि ये होने वाला है। ठीक है, चलिए। हमारे यहाँ ये हक जो दिया गया है संसदीय बोर्ड को दिया गया है। ठीक है, तो इस पर अभी आप कह रहे हैं संसदीय बोर्ड, अभी आप कह रहे हैं एनडीए कि कौन चुनाव जो करेगा कौन नहीं करेगा, अध्यक्ष मतलब प्रधानमंत्री का हमारा प्रत्याशी कौन होगा, ये भी संसदीय बोर्ड तय करेगा। यानी सुधांशु जी, ठीक है सुधांशु जी, आपने अपनी बात रखी। आपका ये कहना है कि संसदीय बोर्ड ये भी तय करेगा कि नाम घोषित भी करना है या नहीं करना है, कोई नाम सामने रखना भी है या नहीं। हम अब साबिर अली साहब हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात कर लेते हैं। साबिर अली साहब, क्या जेडीयू ये सवाल पूछने वाला है बीजेपी से कि कौन होगा उनका प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार? देखिए सुमेरा, सवाल इस बात का है कि बीजेपी तय करनी है, जेडीयू का उसमें बीजेपी के सामने एक घटक दल का है। हमारी पार्टी की बैठक 13 तारीख को होनी है। ये बात ठीक है कि प्रधानमंत्री कौन होगा, हम लोग एनडीए का लीडर एज ए प्रधानमंत्री का कौन होगा, मुझे समझता है कि समय आने पर डेफिनेटली मैं समझता हूं कि बीजेपी इस बात को जरूर तय करेगी, क्योंकि हर लोगों की अपेक्षा है कि कौन लोग सामने आपके रहते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन मैं समझता हूं कि अभी बड़ी जल्दबाजी है, क्योंकि 13 तारीख को हमारी पार्टी की बैठक है और उसमें जो भी हम लोगों की रणनीति होगी वो तय होगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कहा है कि मुझे भी ये हक नहीं है कि मैं कह दूं कि कौन
कौन होगा और क्या नहीं होगा। ठीक है साबिर अली साहब, हमारी 2014 में एनडीए का प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा, इस पर आप अपनी इस बैठक में फैसला लेने वाले हैं या नहीं, कि इस पर चर्चा करेंगे, इस पर आपकी पार्टी की क्या रणनीति होगी, ये फैसला तो आप करने वाले हैं ना? नहीं, देख लीजिए, चर्चा सुमेरा, देखिए सच यही है कि चर्चा जरूर होगी। जब बैठक होगी, बैठक इसी के लिए बुलाई गई है, और भी दूसरी चीज हैं, लेकिन इस पर चर्चा जरूर होगी कि हम लोगों के साथ एनडीए के जो एज ए कैंडिडेट कौन होगा पहले घोषित किया जाएगा, बाद में घोषित किया जाएगा, हमारा रोल क्या रहेगा, चूंकि हमारे पार्टी के अध्यक्ष एनडीए के संयोजक हैं, इसलिए चर्चा जरूर होनी है। ये नहीं है कि चर्चा नहीं होगी, लेकिन चर्चा होगी। चर्चा में सब लोगों का मत जाना जाएगा और ये 13 तारीख को सामने आएगा, और मीडिया से कोई तो छुपने वाली है नहीं। 13 तारीख को बिल्कुल कोई ना कोई तो आपके कैमरा पे आके बोल ही देगा कि चर्चा में क्या क्या हुआ है। जी ठीक है, सुधांशु जी ने भी सुन लिया जवाब साबिर अली साहब का। सुधांशु जी, आपने सुना, वो कह रहे हैं कि ये चर्चा होने वाली है, तो फिर ये सवाल भी जाहिर सी बात है आप तक आएगा, तो फिर क्या जवाब होगा बीजेपी का, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ बाकी मेहमान भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। हमारे साथ प्रेम शुक्ला जी मौजूद हैं, हमारे साथ शकील अहमद साहब भी मौजूद हैं। प्रेम शुक्ला जी, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो मामला है, जब प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार का नाम सामने आता है, तो आज उद्धव ठाकरे ने जो बयान दिया, उससे तो लग रहा है शिवसेना नर्म है नरेंद्र मोदी के नाम को लेकर। नहीं, शिवसेना कभी सत्ता के आधार पर कभी भारतीय जनता पार्टी से शिवसेना गठबंधन नहीं रहा है। शिवसेना का समर्थन भारतीय जनता पार्टी को वैचारिक आधार पर रहा है। यदि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को हटाने में, केंद्र की सरकार से हटाने में समर्थ होती है, तो भारतीय जनता पार्टी को प्रधानमंत्री बनवाने में शिवसेना किसी व्यक्ति को लेकर रोड़े नहीं डालने वाली है। 1996 में लालकृष्ण आडवाणी को भी यदि भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार तय करती तो शिवसेना उस पर आपत्ति नहीं लेने वाली थी। और ये शिवसेना भारतीय जनता पार्टी के बीच में गठबंधन बहुत स्पष्ट है। ये सत्ता का गठबंधन नहीं है, विचारधारा का गठबंधन है। और भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की निकम्मी सरकार को हटा दे, चाहे जिसको आप क्या चाहते हैं कि बीजेपी को अपने प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार की घोषणा जल्दी करनी चाहिए या नहीं? लोकतांत्रिक गठबंधन में विचारधारा के आधार पर उस पर निश्चित तौर पर, उस मापदंड पर शिवसेना समर्थन देगी। वो नरेंद्र मोदी, सुषमा स्वराज या कोई अन्य नेता भी अगर भारतीय जनता पार्टी प्रस्तुत करती है जो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के अन्य घटक दलों को मंजूर होने वाला होगा, तो उसमें शिवसेना अपनी तरफ से कोई सत्ता की साझेदारी या सौदेबाजी नहीं करने वाली। ठीक। प्रेम शुक्ला जी, आपसे आगे ये भी जानेंगे जो विजय आपसे सवाल पूछ रहे थे कि क्या आप चाहते हैं जल्दी इसकी घोषणा हो। शकील अहमद साहब हमारे साथ मौजूद है। शकील अहमद साहब, आपसे जानना चाहेंगे, यूपीए में भी, मतलब कांग्रेस पार्टी में भी क्या असमंजस है, क्योंकि दिग्विजय सिंह आज ये कह रहे हैं कि हम तो कभी नाम की घोषणा नहीं करते हैं, जबकि इससे पहले की जा चुकी है। हम लगातार आज दिन भर सुनाते रहे, सोनिया गांधी ने की थी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नाम की घोषणा। देखिए, हमारे यहाँ कोई अनएम्बिग्युइटी नहीं रहती है। हमारे यहाँ बिल्कुल स्पष्ट रूप से है कि जो हमारा अध्यक्ष होता है वही हमारा सबसे बड़ा नेता होता है। और कांग्रेस ने सचमुच कभी प्रधानमंत्री पद की घोषणा नहीं की। 2009 में भी पत्रकारों ने पूछा था, 15 अगस्त के दिन मैं भी उस कार्यक्रम में उपस्थित था, कि क्या आप 2009 में भी झंडा फहराएंगे 15 अगस्त को। 2008 को झंडा फहराने के समय में इसी कांग्रेस कार्यालय से, जहां से मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो सोनिया गांधी जी ने कहा था व्हाई नॉट सर्टेनली, और ये उनकी बात सही हुई कि वो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हुए। और 2009 में भी उन्होंने 15 अगस्त को लाल किले से झंडा फहराया प्रधानमंत्री जी ने। लेकिन ये बात सही है कि चाहे वो इंदिरा जी के समय में हो, चाहे वो राजीव जी के समय में हो, चाहे सोनिया जी के समय में हो, 2004 का चुनाव जो हम लोगों ने लड़ा था, तो हम लोगों ने सोनिया जी के प्रधानमंत्री का सोच के चुनाव लड़ा था, वोट मांगा था लोगों से। चुनाव के बाद उन्होंने अपने कारणों से फैसला किया, उन्होंने मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री का बनाया, सोनिया गांधी जी ने। इसलिए कांग्रेस में समय से पहले घोषणा करने की परंपरा नहीं है। एक अपवाद था 2009 का, वो भी उन्होंने पत्रकारों के प्रश्न के उत्तर में कह दिया था कि यही 2009 में भी झंडा फहराएंगे। तो शकील अहमद साहब, सही हो। शकील अहमद साहब, तो आप साफ कर रहे हैं कि नहीं होगी, राहुल गांधी के नाम की घोषणा नहीं होगी, वो एक अपवाद था, सिर्फ एक बार हुआ ऐसा। देखिए, अभी तक तो यही है कि किसी के नाम की घोषणा आमतौर पे नहीं हुई है।
अगर पार्टी कोई अगर निर्णय करना होगा इस संबंध में, परंपरा से हटना होगा, तो चुनाव के नजदीक आते समय कोई बात हो सकती है। लेकिन अभी तक जो परंपरा है, अपवाद है 2009, उसके अलावा कभी पार्टी ने घोषणा नहीं की। यानी आपकी पार्टी के जो चुने हुए सांसद हैं वो अपना नेता का चुनाव नहीं करते, आला कमान चुनाव करता है। जी हाँ, इसी पर बात को आगे बढ़ाएंगे। जी, इसका जवाब देंगे शकील अहमद साहब। फिलहाल कुछ देर के लिए सांसदों का अधिकार नहीं छीनना चाहते हैं, इसीलिए शकील अहमद साहब जवाब देंगे। फैसला जारी है कि क्या बीजेपी पीएम पद के उम्मीदवार का नाम घोषित करने में हिचक रही है। मेरे सहयोगी विजय विद्रोही भी हमारे साथ मौजूद है। विजय, क्या बीजेपी हिचक रही है और हिचकने के पीछे वजहें क्या हैं? मुझे लगता है हिचक के पीछे वजह एक वजह ये हो सकती है कि शायद मोदी के नाम पर अंतिम फैसला नहीं हुआ हो, क्योंकि कुछ लोग दूसरे नाम भी उछालते रहते हैं और पार्टी शायद अभी अंतिम रूप से इस फैसले पर नहीं पहुंची हो कि क्या मोदी पर दांव लगा के अगला चुनाव जीता जा सकता है, क्योंकि एनडीए में की सत्ता में आने की संभावना ज्यादा है। बीजेपी अपने दम पर सत्ता में आ जाए उसकी संभावना कम है, क्योंकि फिर एनडीए का उतना विस्तार भी नहीं हो पाएगा। और दूसरी सबसे बड़ी मुझे ये वजह लगती है कि आखिर प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करने की जरूरत क्या है। अपने आप मैसेज जब जा ही रहा है कि बीजेपी को वोट देने का मतलब नरेंद्र मोदी को वोट देना होगा, प्रधानमंत्री बनाना होगा, नरेंद्र मोदी को जिस ढंग से उनकी छवि को उभारा जा रहा है, सारी नेता कह रहे हैं, तो आपको खामखा पार्टी पद का उम्मीदवार घोषित करें, पार्टी के अंदर कुछ लोग नाराज हो जाएं, एनडीए के कुछ घटक नाराज हो जाएं, कुछ और दूसरी पार्टियां जो बीजेपी से जुड़ना चाहती हैं वो शायद मोदी के कारण धर्मनिरपेक्षता वाला जो एंगल आ जाता है हमारे यहाँ पॉलिटिक्स में, उसके कारण ना जुड़े। तो इससे अच्छा है कि आप बिना नाम घोषित किए अगर आपका काम चल रहा है तो चलने दीजिए। इस पर सुधांशु मित्तल जी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। सुधांशु मित्तल जी, इस पर आपकी प्रतिक्रिया, क्या ये रणनीति भी बीजेपी की तरफ से हो सकती है कि घोषित करने की जरूरत ही नहीं है, संकेत तो साफ है लोगों के सामने? सुमेरा जी, मैं तो सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, हम जितने जने यहां बैठे हुए हैं ना इस चर्चा के अंदर, इनमें से कोई अधिकृत नहीं है ये कहने के लिए कि क्या संगठन करने वाला है क्या नहीं करने वाला, क्योंकि हर संगठन का एक स्तर है निर्णय लेने का। जैसे कांग्रेस में कांग्रेस वर्किंग कमेटी होती है, हमारे यहाँ संसदीय बोर्ड होता है, जनता दल के यहाँ भी यही होता है। तो हम सबके जो संवैधानिक संगठन है ना, वो इन चीजों का फैसला करने वाले हैं। इसलिए से हम में से कोई कितने भी क्यास लगा ले, कोई भी अपना विश्लेषण दे दे, उसकी विश्वसनीयता और उसकी अधिकृतता दोनों ही जो है उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह रहता है। मैं सिंपल सी एक बात आपको बता देना चाहता हूं, राजनीति में चर्चा कोई भी संगठन जो भाजपा या एनडीए जो है ये निर्णय लेगा राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए। आप भी हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद हैं। राजनीतिक सुधांशु जी, आप भी इस चर्चा में अगर मौजूद हैं, आप पार्टी के एक अहम कार्यकर्ता हैं, आप पार्टी से अहम रूप से जुड़े हुए हैं, तो आपसे अगर हम जानना चाहते हैं आपकी पार्टी के भीतर क्या है, तो आप जाहिर सी बात है वही बताने के लिए यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है ना कि आपकी पार्टी के भीतर क्या चल रहा है, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं, लोग जुड़े हुए हैं ना पार्टियों से, आपकी भी और बाकी सामर्थ्य। जी, मैं निर्णय थोड़ी ना आपको यहाँ पर लेना है, लेकिन सामर्थ्य हम में से किसी क्या होने वाला है, किस दिशा में जा रही है राजनीति, बिल्कुल उसी पर बात करने के लिए यहाँ मौजूद है। इसी पर बात करेंगे आगे। फिलहाल रुक रहे कुछ देख ले फौरन। एबीपी न्यूज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। एबीपी न्यूज पर बड़ी बहस जारी है कि क्या बीजेपी पीएम पद के उम्मीदवार का नाम बताने में हिचक रही है। हमारे साथ सभी मेहमान बने हुए हैं इस पर चर्चा करने के लिए। शकील अहमद साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि क्या बीजेपी हिचक रही है प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार का नाम बताने में? नहीं, देखिए, ये बीजेपी का अंदरूनी मामला है, इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, या एनडीए का अंदरूनी मामला है। लेकिन ये बात सही है कि पहले वो नाम लेते रहे हैं। मोदी जी के नाम पर विवाद है, ये सब लोग जानते हैं, और उनका जो सबसे पुराना सहयोगी दल है जेडीयू 1996 से मेरे ख्याल में उनके साथ हैं, उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि हम नरेंद्र मोदी जी को नहीं मानेंगे, प्रधानमंत्री उनको धर्मनिरपेक्ष नहीं मानते हैं। हम लोग उससे सहमत नहीं हैं। हम लोग समझते हैं कि मोदी जी उस बीमारी का सिम्टम है जो अडवाणी जी ने सांप्रदायिक राजनीति करके इस देश में, अटल बिहारी वाजपेयी और अडवाणी जी ने शुरू किया। मोदी जी उस बीमारी का सिम्टम है, मैं मानता हूं, लेकिन सिम्टम जरा ज्यादा सर दर्द वाला हो गया है, इसलिए जेडीयू परेशान होगा। लेकिन ये बात सही है कि वो उनके तरफ से आपत्ति है, और भी शायद कुछ दल हैं जो उनको एनडीए साथ लेना चाहते हैं। विवाद है, आपके मुताबिक विवाद है नरेंद्र मोदी के नाम को लेकर, इसलिए ये इसलिए नहीं घोषणा हो रही है। जी, सुधांशु जी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, लेकिन सुधांशु जी, क्या विवाद है, इस वजह से देरी हो रही है, इस वजह से हिचक? सुमेरा जी, कौन बोल रहा है? मैं तो हैरान हूं, हमारे यहाँ विवाद है या छोड़िए, पहले इनका देखिए। दिग्विजय सिंह जी कहते हैं ये प्रधानमंत्री के कैंडिडेट है राहुल गांधी। 2 दिन बाद जो है जनार्दन द्विवेदी जी कहते हैं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है।
प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मैं खुद भी तीसरी टर्म के लिए तैयार हूं। अरे भैया, अपने घर के विवाद संभाल लो, हमारे यहाँ क्या है क्या नहीं है इसकी चिंता हम पे छोड़ दीजिए, उसका हम जवाब संभाल लेंगे। जो आप बात करें हमारी प्राथमिकता क्या है? उसका जवाब शकील अहमद साहब से ले लेंगे, लेकिन आपके यहाँ क्या मोदी को लेकर विवाद है, इस वजह देश के अंदर विकास कैसे होगा, ये हमारी प्राथमिकता है। इनकी प्राथमिकता होगी कि इनका प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट कौन है, वो राहुल गांधी है या नहीं है। इनका शिशु पंच देखिए, राहुल गांधी को बनाने की सब बात करें, लेकिन उनका चेहरा आज सबको लगता है कि ये तो ये बिकने वाला ही नहीं है, तो इसलिए अब बात हुई नहीं हमारे परंपरा नहीं है, परंपरा नहीं है। अरे अभी आप ही ने दिखाया 2009 में तो परंपरा थी, आज परंपरा गायब हो गई। ठीक है, शकील अहमद साहब कहते हैं नहीं ऐसा है। अभी जो कह रहे हैं कि राहुल गांधी पर पूरा भरोसा नहीं है कि वो जिता पाएंगे, इस वजह से नाम घोषित नहीं कर रहे आप लोग। इसलिए अपने मैंने आपको कहा ना, आप भी अपने दिखला रहे हैं। मैंने कहा 2009 अपवाद था, उसके पहले कभी नहीं हुआ। 2009 अपवाद था, मैंने पहले कहा आपको, उसके पहले का आप दिखला दीजिए। और ये बिल्कुल ये है कि अभी हमारे यहाँ नहीं फैसला हुआ है और हम नहीं करें। मैंने ये भी कहा कि ये उनका अंदरूनी मामला है, उनका अंदरूनी मामला है। ये तो ऐसा बेचैन होगा पित्तल साहब कि मारामारी है आडवाणी में और नरेंद्र मोदी प्रेम शुक्ला जी बता रहे हैं मारामारी है, मैं नहीं बोलना चाहता था, लेकिन अब ये मुझको बोलवा रहे हैं मित्तल साहब कि ये मारामारी आपस में कर रहे हैं, एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं कि सुषमा स्वराज होंगी कि मोदी जी होंगे कि अडवाणी जी होंगे, राजनाथ सिंह होंगे, ये मारामारी करवा रहे हैं और हम लोग हंस रहे हैं इसलिए कि पानी में मछली और हिस्सा बांट रहे हैं लोग, कर रहे हैं ऊँट कपास आपस में लट्ठा कर रहे हैं के साथ वोट इनको मिलेगा नहीं, तो प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित करके क्या करेंगे? जी शकील अहमद साहब जवाब ले लेते हैं सुभाष जी का सपना, प्रधानमंत्री लाल का सपना देख रहे हैं ये लोग। जी जवाब तो सुन लीजिए शकील अहमद साहब, शकील अहमद साहब जवाब सुन लीजिए। के बाद 2004 तक जब सरकार को देखा जनता ने तो बंगाल की खाड़ी में इनको पहुंचा दिया, 10 साल से होश नहीं है, अब प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। देखिए सपना देखने में कोई कानून नहीं रोक सकता है आप लोगों को सपना देखने से। शकील अहमद साहब जवाब सुन लीजिए, आप जो कह रहे हैं देखने से रोका जा सके, आप जो बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं उसका जवाब दीजिए। सुधांशु जी का क्या है? देश की जनता आपके साथ नहीं है और एनडीए को किसी हालत में बहुमत उम्मत नहीं मिलने जा रहा है, बहुत दूर दूर तक रहिएगा, पहले से भी पीछे चले जाइएगा, इस बात में कहीं कोई दो राय नहीं है। जी शकील अहमद साहब, प्रधानमंत्री का हास्यास्पद बात कर रहे हैं। शकील अहमद साहब मुझे यहाँ रुकना पड़ेगा। शकील अहमद साहब थोड़ी सांस ले लीजिए, सांस ले, हम फिलहाल रुक रहे हैं, कुछ देख ले फौरन होंगे हाजिर। एबीपी न्यूज पर बड़ी बहस जारी है कि क्या बीजेपी पीएम पद के उम्मीदवार का नाम बताने में हिचक रही है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सभी मेहमान बने हुए हैं। हमारे साथ साबिर अली साहब भी मौजूद हैं जेडीयू से। साबिर अली साहब, जेडीयू का क्या असमंजस है? जेडीयू क्यों जल्दबाजी में है कि बीजेपी साफ करे अपना पक्ष कि कौन है उनका प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार? मैं अपनी बात वहीं से शुरू करूं। विजय विद्रोही जी बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं आपके यहाँ, बड़े विश्लेषक हैं, बहुत अच्छे विश्लेषक हैं। मैं वहीं से शुरू, उन्होंने एक बात कही कि अगर नहीं नाम डिक्लेयर किया जाता है इसका मतलब है समझा जाए कि कैंडिडेट नरेंद्र मोदी जी हैं। मैं इस बात से पार्शियली सहमत हूं कि अगर कोई चीज नहीं डिक्लेयर की जाती है तो जो नाम ज्यादा चर्चा में रहती है उसको मान के चलते हैं। लेकिन यह भी कहता चलूं कि सिर्फ बीजेपी का मतलब सिर्फ नरेंद्र मोदी नहीं है, जहां तक मैं समझता हूं। मैं ये बात एज ए जेडीयू एमपी के हैसियत से नहीं कह रहा हूं। बीजेपी एक बड़ा समूह है और उसमें बड़े बड़े कद्दावर नेता हैं, उसमें राजनाथ सिंह भी बड़े कद्दावर नेता है, सुषमा स्वराज है, एलके आडवाणी है, दूसरे लोग हैं। इसलिए बीजेपी का मतलब ये नहीं समझ लिया है नरेंद्र मोदी, एटलीस्ट कम से कम मैं तो नहीं समझता, मुझे ये कहने में कोई हिचक नहीं है। लेकिन दूसरी बात यह है कि जब रणभूमि हो तो सिपहसालार का तय करना कोई बुराई नहीं है। अब यह कब तय करना है, यह बीजेपी को तय करना है और हमारी पार्टी चूंकि सहयोगी है, उस रणभूमि में साथ जाना है, साथ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोगों की भी इच्छा रहती है कि भाई मामला अगर तय होता है तो बेहतर है, लेकिन तय करना बीजेपी का हम लोग को कोई जल्दीबाजी नहीं है, क्योंकि बीजेपी बड़ा घटक दल है। नीतीश कुमार ने कहा है कि हम 10-20 और 50 लेकर के कोई प्रधानमंत्री, लेकिन क्योंकि आपने कहा कि आप वास्तविकता में पार्शियली ही सही, लेकिन जो विजय ने बात कही उसके साथ आप
सहमत है कि अगर नाम घोषित नहीं होगा तो जो ज्यादा चर्चा में नाम है उसी को लोग समझेंगे कि यही है उम्मीदवार। बीजेपी चाहती है कि ये मैसेज और शायद बीजेपी के लिए ये फायदेमंद भी है। तो क्या जेडीयू, जी साबिर अली साहब, मेरा सवाल आपसे यह है कि क्या जेडीयू ये चाहेगी कि साफ हो ये बात और नाम जो भी हो, चाहे अब या जब भी बीजेपी चाहे या एनडीए चाहे, लेकिन साफ हो, नाम घोषित हो? बिल्कुल, मैं इस बात को कहने में कहीं झिझक नहीं है कि चूंकि जो परंपरा है, जो मामलात है, उसको अगर साफ आज नहीं तो कल, चूंकि इलेक्शन 2014 में है, हमारी पार्टी का साफ मानना है कि इलेक्शन 2014 में है। राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार जी ने दोनों कहा कि ये सरकार अपनी कार्यकाल पूरी करेगी, चूंकि जो सिचुएशन दिखाई दे रही है उसमें ऐसा कहीं लगता नहीं है मुलायम सिंह की ये कहीं सिचुएशन आप चाहेंगे कि नाम जरूर घोषित हो? सुधांशु जी, फजीयत हो जाए, जी सुधांशु जी से बात कर लेते हैं। सुधांशु जी, जो साबिर अली साहब कह रहे हैं कि नाम घोषित हो, ये मेरी पार्टी का जरूर कहीं ना कहीं मन है और इसके जरूर। जी सुधांशु जी, जेडीयू की तरफ से तो साफ हो गई ये बात ना कि पार्टी का मन है कि नाम घोषित होना चाहिए, तो बीजेपी कब तक करेगी, नाम घोषित करेगी भी या नहीं, या ये संकेत ही चलता रहेगा? ये जो आपने कहा कि जेडीयू की तरफ से ये साफ हो गया है, मैं पहले इस बात को नहीं मानता। आपने शरद यादव जी के बयान सुने, आपने सबके सुने हुए हैं। जब तक इनका संगठन औपचारिक तौर पर यह चीज तय करके भाजपा को नहीं बताता, तब तक उससे पहले इसके बारे में कोई टिप्पणी देना गलत है, पहली बात। दूसरी बात, भाजपा क्या चाहती है? अरे भाजपा चाहती है सुशासन यहां पे हो, भाजपा चाहती है कि देश का कल्याण हो, भाजपा चाहती है भ्रष्टाचार मिटे, भाजपा चाहती है महंगाई रुके। भाजपा चुनाव भी तो जीतना चाहती है। फोकस है सुधांशु जी, बीजेपी चुनाव भी तो जीतना चाहती है। भाजपा अपना जो है चुनाव जीतने का फॉर्मूला तय कर रही है, भाजपा अपने मुद्दे तय कर रही है, और भाजपा आपकी बात में तो पेश फंसा हुआ है कांग्रेस का। उस फॉर्मूला में प्रधानमंत्री पद के नाम का क्या भेजना चाह रहे थे? हम तो चाहते जनता इनको पता नहीं कहां भेज देगी। देखिए, जनता जब देती है तो छप्पर फाड़ के देती है और ले जाती है तो धोती लौटा ले जाती है। जी, इस समय कांग्रेस का सुपड़ा साफ होने वाला है, इसलिए हलचल और बेचैनी बहुत ज्यादा हो रही है। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं, भाजपा रणनीति के तहत 2014 तो बहुत दूर है, 2013 में ही चुनाव होने की संभावना है, क्योंकि जिस तरह इनके जो सहयोगी दल है एक एक करके कांग्रेस को क्या इसी फॉर्मूले में क्या ये फॉर्मूला प्रधानमंत्री पद का नाम किसका हो, इसको लेकर फिट नहीं बैठ रहा है बीजेपी के लिए अभी तक? नहीं, मेरा इसलिए फॉर्मूला, मैंने कहा कि रणनीति जो है मीडिया में नहीं बताई जाती। रणनीति राजनीतिक माहौल और राजनीतिक परिपेक्ष को देखते हुए रणनीति तय करी जाती है। आधी रणनीति तो गुपचुप होती है, आधी रणनीति जनता के सामने दिखाई जाती है। तो समय आने पर सब हो जाएगा। हम और उम्मीद करते हैं कि आपके प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार का नाम गुपचुप ना हो, वो देश की जनता के सामने आ जाए। शकील अहमद साहब की प्रतिक्रिया ले लेते हैं। सुधांशु जी, समय खत्म हो रहा है, शकील अहमद साहब की प्रतिक्रिया ले लेती हूँ, वो प्रतिक्रिया देना चाहते हैं इस पर। जी शकील साहब। नहीं, मैं साबिर भाई से एक बात की जानकारी, हम लोग भी यही समझते थे कि जेडीयू ये चाहता है कि चुनाव के पहले नाम घोषित हो जाए प्रधानमंत्री का, उसके बाद जेडीयू फैसला करे, यही हम लोग समझते थे। लेकिन 3-4 दिन पहले शरद यादव जी ने क्या कहा है, ये साबिर भाई भी जानते हैं कि अंतिम शब्द, अंतिम फैसला बिहार के संदर्भ में, और जेडीयू बिहार की पार्टी है तो नीतीश कुमार जी का होता है। नीतीश जी ने 2-3 दिन पहले शायद बयान दिया है, मैं जो समझा, हो सकता है मेरी समझ गलत हो, कि नहीं ये बाद में भी तय हो सकता है, समय पर सब अपने आप हो जाता है। तो कहीं स्टैंड बदला है इसका जेडीयू का, ये मुझको जानकारी नहीं है, वही साबिर साहब से पूछना चाहते थे। जी, जवाब ले लेते हैं। और मित्तल साहब कह रहे थे कि भाजपा ये चाहती है, भाजपा वो चाहती है। भाजपा जो चाहती है, जनता ये चाहती है कि भाजपा नहीं आवे, इनका कार्यकाल लेके इनको 10 साल से जनता घर बैठाले हुई है। हमारे पास इतना ही समय चर्चा के लिए, और जैसा कि सुधांशु जी कह रहे थे कि बहुत सारी रणनीति गुपचुप होती है, तो उम्मीद यही है कि प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार का नाम जरूर बीजेपी सामने लेकर आएगी, वो गुपचुप नहीं होगा।